स्टॉप पोल्यूशन सेफ लाइफ। जी हाँ, इसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। कई इलाकों में जानलेवा प्रदूषण हो चुका है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। वायु की गुणवत्ता एकदम खराब हो चुकी है। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और आपको बता दें कि दिवाली पर हालात और भी गंभीर होने की संभावना जताई गई है। दिवाली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच सकता है। यदि लापरवाही बरती गई तो दिवाली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा हो सकता है। और आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्योंकि आज दिवाली है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दिवाली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो सकता है। क्या कुछ जानकारी आ रही है इसको लेकर? देखिए, साफ तौर पर जो जिला प्रशासन है उसने साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं। जितने भी थाना क्षेत्र हैं उनसे बैठक की गई है और उनसे साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो एनजीटी का आदेश है कि दिवाली पर जिस तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंध पटाखों पर लगाया गया है, बिक्री पर या खरीद पर, तमाम जो अधिकारी हैं इस बात को जान ले कि जिस तरह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी है। और थाना क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि अगर उनके इलाके में आतिशबाजी होती है तो उसके जिम्मेदार वो होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब फिलहाल आज छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली है। अब ऐसे में जो आदेश जारी किए गए हैं उन आदेशों की कितनी पालना होती है, कितने लोग उससे जागरूक होंगे या किस तरह से लोगों में एक डर होगा प्रशासन का कि कार्रवाई होगी या उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वो तो आज शाम को पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार एयर पोल्यूशन लगातार हो रहा है, गुरुग्राम में जो खतरे से ऊपर जो है एयर इंडेक्स पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। लोग काफी परेशान हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको इस पर ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो क्वालिटी है वायु में ज्यादातर कण है, जो 2.5 के जो कण होते हैं, जो ठोस कण होते हैं, वो कहीं ना कहीं घातक होते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जैसे ही सर्दी की दस्तक होती है तो पोल्यूशन की समस्याएं बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सबसे पहली बात है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। जो सेक्टरवासी हैं कहीं ना कहीं थोड़े जागरूक लगते हैं, लेकिन जो कॉलोनियों में जो लोग हैं वहां पर कूड़ा कहीं ना कहीं जलता जरूर दिखाई देता है। लोग घरों में चूल्हा जलाते हैं, साथ ही साथ लोग खुले में कचरा डालते हैं। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर खुले में मैदानों में मलबा पड़ा है, उनको उठाया नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं वहां से जो उड़ती डस्ट है, सड़कों पर जो धूल पड़ी है, उस धूल से उड़ने वाली जो डस्ट है उससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। और इस पर लेकर कई बार जिला प्रशासन बार बार सख्ती से आदेश भी दे चुका है कि सड़कों किनारे जो धूल पड़ी है उसको समय पर उठाया जाए। लेकिन गुरुग्राम में पहले भी हमने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई थी कि जिस तरह से अनेकों रोडों पर डस्ट जमा है, समय पर उठाई नहीं जाती। साथ ही साथ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर अनियमितता बरती जा रही है, पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लेकिन हर बार इस तरह की बातें की जाती हैं कि पोल्यूशन पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम का देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विश्व के मानचित्र पर गुरुग्राम की पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में जो पोल्यूशन कम करने की जिम्मेदारी जिन विभागों की है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, निगम की है, उस पर काबू पाना मुश्किल सा नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है, या जिस तरह से सड़कों पर मिट्टी है वो समय पर नहीं उठाई जा रही है, या खुले में कचरा जल रहा है, ये तमाम चीजें हैं। हालांकि खानी पूर्ति के लिए चालान लोगों का काट दिया जाता है और कई लाख का चालान लोगों का काटा जाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर पोल्यूशन की जो मार है वो झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ कोरोना का भी जो दंश है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है।
तो ट्रिपल लोगों को ये मार झेलनी पड़ रही है, सर्दी, कोरोना और पोल्यूशन। तो ऐसे में कब तक निजात मिल पाएगी, ये तो अधिकारी पर निर्भर करता है कि तमाम अधिकारी तालमेल से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो बढ़ता पोल्यूशन है वो कम होगा, लोगों को इससे राहत मिलेगी। लेकिन अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में कल बड़ी दिवाली है, उस पर बम पटाखे कितने बजेंगे, आतिशबाजी कितनी होगी, ये तो कल ही पता लग पाएगा कि पोल्यूशन घटा या बढ़ा, या अधिकारियों को जो आदेश दिए गए हैं उसकी कितनी पालना हुई है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं कि पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार, प्रशासन उचित कदम उठाए। विभाग बनाए गए हैं, कई कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पोल्यूशन कम नहीं हो रहा। जी जी विजेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साइबर सिटी गुरुग्राम में भी यही हाल है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो हो चुकी है। दिवाली पर हालात अब और भी ज्यादा गंभीर होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और इसकी वजह से कई इलाकों में ये जानलेवा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है और इसी वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं और इस दिवाली ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।